हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आइए आपका हमारे इस चैनल पर स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम जानेंगे यौगिक अभ्यास के उद्देश्य और यौगिक अभ्यास के लिए सामान्य दिशा निर्देश क्या है, तो ये हम आज की क्लास में जानेंगे। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की क्लास। जानते हैं यौगिक अभ्यास के उद्देश्य। यौगिक अभ्यास की समझ विकसित करना और इस समझ को अपने जीवन और रहन सहन के अनुसार प्रयोग में लाना, बच्चों में स्वस्थ आदतें और जीवन शैली विकसित करना, बच्चों में मानवीय मूल्य विकसित करना, यौगिक अभ्यास द्वारा शारीरिक, भावनात्मक और मानसिक स्वास्थ्य विकसित करना, ये हमारे यौगिक अभ्यास के उद्देश्य हैं। अब हम जानेंगे यौगिक अभ्यास के लिए सामान्य दिशा निर्देश कि हमें यौगिक अभ्यास करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किन किन दिशा निर्देशों का उपयोग करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, यौगिक अभ्यास का प्रारंभ शांत चित्त मूड के साथ होना चाहिए, जो एक छोटी प्रार्थना बोलकर प्राप्त किया जा सकता है कि अब जब भी हम यौगिक अभ्यास शुरू करें तो हमारा मन शांत होना चाहिए, मूड शांत होना चाहिए। इसके लिए हम एक छोटी सी प्रार्थना बोल करके ये इसको प्राप्त कर सकते हैं। यह आवश्यक है कि शरीर को सूक्ष्म यौगिक क्रियाओं जैसे टखने मोड़ना, घुटने मोड़ना, अंगुलियों के संचलन, हाथ बांधना, कलाई मोड़ना, कलाई घुमाना, कोहनी मोड़ना, कंधे घुमाना और आंख का संचलन द्वारा तैयार किया जाना चाहिए। इसके बाद सूर्य नमस्कार का अभ्यास किया जा सकता है। हमें यौगिक अभ्यास के लिए योग के शारीरिक और मानसिक दोनों दृष्टिकोणों से अभ्यास में नियमितता आवश्यक है। हमें नियमित अभ्यास करना चाहिए। योग के लिए धैर्य एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। निराश न हो। यदि आप आज किसी आसन को करने या कार्य संचालन के सही नियम के पालन में सफल नहीं होते हैं, तो आपको प्रयासों में दृढ़ रहने की आवश्यकता है। समय के साथ साथ सफलता अवश्य मिलेगी। प्रतिस्पर्धा न करें, बल्कि सहयोग करें। प्रतिस्पर्धा की भावना योग के मार्ग में निश्चित रूप से एक बाधा होती है। प्रतिस्पर्धाएं हमारे अहम को पोषित करती है, जबकि योग हमें अपने अहम से ऊपर उठने में मदद करता है। हमें अहम नहीं करना चाहिए। यौगिक अभ्यास को अनुभवी शिक्षक के मार्गदर्शन में ही सीखना चाहिए। अधिकांश आसन, प्राणायाम और क्रियाएं खाली पेट या बहुत कम भरे पेट में ही की जानी चाहिए। इन अभ्यासों को शुरू करने से पूर्व मूत्राशय और आंतें खाली कर देने चाहिए। योगाभ्यास के लिए सुबह का समय सबसे अच्छा होता है, परंतु इसे दोपहर के खाने के 3 घंटे बाद या शाम को खाली पेट के साथ भी किया जा सकता है। योग को जल्दबाजी में या फिर जब आप थके हों तब हमें योग नहीं करना चाहिए। जल्दबाजी योग में नहीं करनी है, और जब हम थके हों तब भी हमें योग नहीं करना चाहिए। यौगिक अभ्यास के लिए एक अच्छा, हवादार, साफ, विघ्न रहित स्थान चुने। हवादार स्थान हो, साफ स्थान हो और जहां पे शोरगुल या कोई विघ्न नहीं हो, ऐसे स्थान को चुनना चाहिए। योगाभ्यास कठोर सतह पर नहीं करना चाहिए। इस काम के लिए दरी, चटाई या कंबल का उपयोग किया जा सकता है। हमें कठोर सतह पर योग का अभ्यास नहीं करना चाहिए। आप दरी बिछा लेवें या उसके साथ साथ आप चटाई बिछा सकते हैं, कंबल बिछा सकते हैं। हमें इनका प्रयोग करना चाहिए। अभ्यास से पूर्व नहा लेना ठीक रहता है। व्यक्ति मौसम की आवश्यकता अनुसार ठंडा या गर्म पानी काम में ले सकता है। योग से पहले हमें नहाना ठीक रहता है।
योगाभ्यास करते समय कपड़े ढीले और आरामदेह होने चाहिए। कपड़े ढीले होने चाहिए और आरामदेह होने चाहिए। श्वसन यथासंभव सामान्य होना चाहिए। इसमें तब तक परिवर्तन नहीं किया जाता जब तक कि ऐसा करने के लिए विशेष रूप से न कहा जाए। योगाभ्यास की सीमाएं होती हैं। यदि आप किसी समस्या या पुराने रोग से पीड़ित हैं तो इस बारे में योगाभ्यास शुरू करने से पूर्व अपने शिक्षक को अवश्य सूचित करें। योगाभ्यास को बढ़त के सिद्धांत के आधार पर किया जाना चाहिए। प्रारंभिक अवस्था में आसन क्रियाओं को लिया जाना चाहिए, बाद में अधिक कठिन को किया जा सकता है। हमें सरल से कठिन की तरफ चलना है। अतः सरल योगिक क्रियाओं के साथ शुरू करें और फिर धीरे धीरे उन्नत क्रियाओं की ओर बढ़े। योगाभ्यास हम सरल प्रक्रियाओं सरल क्रियाओं के साथ शुरू करें और धीरे धीरे हम कठिन की तरफ बढ़े। एक ही सत्र में यौगिक अभ्यास को अन्य शारीरिक गतिविधियों के साथ जोड़कर न करें। ये दो प्रकार की गतिविधियां हैं और इन्हें अलग अलग किया जा सकता है। यौगिक क्रियाओं को एक बार विद्यालय में ठीक से सीखने के बाद घर पर स्वयं किया जा सकता है या किसी प्रशिक्षक के द्वारा सिखाने पर हम योग को हम घर पे कर सकते हैं। योग का एक व्यापक अर्थ है, अतः आसन और प्राणायाम के अलावा व्यक्ति को जीवन में नैतिक और नीतिपरक मूल्यों को व्यवहार में लाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमने आज की क्लास में जाना योग के उद्देश्य, यौगिक अभ्यास के उद्देश्य और यौगिक अभ्यास के लिए सामान्य दिशा निर्देश। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबा करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन के लिए दबाइए ताकि आप तक हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पहुंच पाए। आप अधिक से अधिक साथियों तक हमारे वीडियो शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू। आपका दिन शुभ रहे।